Hello everyone, I am Yash from व्यास अकेडमी और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेक साइंस ऑफ क्लास 4 और हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4 जो कि है प्लांट्स द प्रोड्यूसर्स। बच्चों, हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्लांट से रिलेटेड और हमने डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स के बारे में समझा था और उसी में से एक हम आज स्टार्ट करेंगे विथ वन पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ लीफ। लीफ के बारे में हम समझेंगे कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है और क्या उसका वर्किंग होता है प्रोसेस। सो यहाँ पर हमने एक लीफ का डायग्राम बनाया है एज अ एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है, बट जो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लीफ इन स्ट्रक्चर। हर प्लांट की जो लीफ होती है वो हर अलग अलग शेप में होती है। किसी प्लांट में थोड़ी सी राउंड शेप में होती है, किसी में बहुत पतली होती है, किसी में बहुत बड़ी होती है, किसी में छोटी सी होती है। तो डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लीफ। हमने एक एग्जांपल के लिए आपको लीफ का स्ट्रक्चर बताया है और उसके अंदर किस तरह के और कितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। आपने नॉर्मली लीफ देखी होगी तो वो ग्रीन कलर की होती है, लेकिन अगर हम उसमें से किसी भी प्लांट में से एक लीफ को लेते हैं और उसे मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखते हैं तो हमें उसमें भी और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो उसी के बारे में आज हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लीफ स्टॉक, जो कि वह हिस्सा होता है बच्चों जो लीफ को ट्री की जो ब्रांचेज होती है उससे अटैच करके रखती है और इस हिस्से से वो क्या होती है, वो कनेक्टेड होती है ड्यू टू द ब्रांच। और अगर आप देखते हैं तो ये जो लीफ स्टॉक है वो सीधी चलती हुई एंड ऑफ द लीफ के पार्ट तक जा रही है। तो इस पार्ट को कहा जाता है मिडरिप। इस नाम से इसे पहचाना जाता है। जो मेन, एक तरह से बोल सकते हो आप, मेन अंदर छोटी सी एक वेन की तरह काम करती है, एक छोटी नस की तरह काम करती है पूरी लीफ के अंदर, जो एंड ऑफ द लीफ तक जाती है। मैंने यहाँ पर अपनी फिंगर की हेल्प से पूरा आपको रिप्रेजेंट किया है कि इस पार्ट को हम मिडरिप के नाम से जानते हैं। तो ये एक मेन नस की विन की तरह काम करती है, एक तरह से पत्ती की नस समझ सकते हैं आप। और उसके बाद में छोटी छोटी सी आप देख सकते हैं कि और भी छोटे छोटे से वायर्स जैसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है पूरी इस मिड रिप की अटैच होते हुए पूरे लीफ के अंदर। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसे कहा जाता है साइड विन, यानी कि मिड रिप से कनेक्टेड होती है साइड विन, जो कि जो लीफ है उसके डिफरेंट पार्ट्स में आगे और भी फैली हुई होती है। और एंड ऑफ द मिड रिप, लास्ट में जो पॉइंट होता है बच्चों जहाँ पर लीफ फिनिश होती है उसे हम कहते हैं एपेक्स। जो एंड ऑफ द पॉइंट होता है लीफ का उसे हम बोलते हैं एपेक्स। तो हमने अभी तक में लीफ स्टॉक के बारे में, साइड वेन, मिड रिप और एपेक्स के बारे में समझा। और बीच में लास्ट एंड फाइनल यहाँ पर हमारा वन और पार्ट रह गया जो कि है आउटर पार्ट ऑफ द लीफ। आप देख सकते हैं जो आउटर पार्ट जो है लीफ का, वो उसे क्या कहते हैं हम, लीफ ब्लेड। जो भी आउटर पार्ट जो होता है लीफ का उसे हम कहते हैं लीफ ब्लेड। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है लीफ का वो ऐसा होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्टोमेटा से रिलेटेड। स्टोमेटा, अगर इसे मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से तो हम स्टोमेटा देख नहीं सकते हो, तो आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप स्टोमेटा देख सकते हैं। और बच्चों, स्टोमेटा क्या होता है, ये वर्ड आपने फर्स्ट बार सुना होगा। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि प्लांट्स जो होते हैं वो भी ब्रीथिंग कर सकते हैं, जैसे ह्यूमंस ब्रीथ करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे प्लांट भी हमें, आपने सुना होगा कि प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो लेते कहाँ से हैं? क्या उनके पास में मुंह होता है? क्या उनके पास में नाक होती है? नहीं, हमने तो नहीं देखी है। क्या आपने देखी है बच्चों? तो नॉर्मली उनके पास में कोई नोज नहीं होती है। तो वो ब्रीथ कहाँ से करते हैं बच्चों? वो ब्रीथ करते हैं अपनी लीफ की हेल्प से। और लीफ में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं या छोटे छोटे से छेद होते हैं जो लीफ की सरफेस पर अवेलेबल होते हैं। और अगर हम उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो वो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये एक छोटा सा पोर्स रिप्रेजेंट किया गया है बच्चों यहाँ पर, और इस पोर के अंदर होता है यहाँ पर स्टोमेटा। ये छोटे छोटे से बॉल्स जैसा स्ट्रक्चर होता है और जो छोटा सा छेद होता है उसे स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा ही यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होता है प्लांट की ब्रीथिंग में, जो क्या करता है, हमें ऑक्सीजन देता है और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को दे रहे हैं वो उससे ले लेता है। यानी कि
एक्सेप्ट कर रहा है और वापस ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और इसका जो शेप होता है वो बीन शेप्ड सेल। बच्चों एक बीन की तरह शेप होता है उसका, एक छोटे से बीन की तरह, तो उसका पूरा इस तरह से वो सेल बनता है। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है लीफ का स्ट्रक्चर। चलिए वन बाय वन हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पर लीफ के स्ट्रक्चर से पार्ट के डिफरेंट पार्ट के बारे में और लास्टली रिपीट करते हैं। एपेक्स जो होता है टिप ऑफ द लीफ, हमने देखा कि एपेक्स जो है वो टिप ऑफ द लीफ है। सेकंड नंबर पे है लीफ ब्लेड। तो बच्चों लीफ ब्लेड जो होता है वो बॉर्डर ऑफ द लीफ, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लीफ ब्लेड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में मिडरिप, जो कि होता है पूरी मेन विन होती है एक लीफ की जो पूरे पत्ती में अच्छे से फैली हुई होती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास में साइड विन। साइड विन जो होती है वो मिड रिप से अटैच्ड होती है और वो पूरी लीफ में फैली हुई होती है। और लास्टली स्टोमेटा, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं जो हम नॉर्मल हमारी आइज से नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और वो होता है स्टोमेटा, जो क्या करता है प्लांट को ब्रीथ करने में हेल्प करता है। तो आई होप आपको लीफ का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि कितने पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट का क्या वर्क होता है, फंक्शन होता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी है, समझनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट किस तरह से अपना खाना बनाता है, क्या प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है। और आपको याद रखना है कि जो लीफ का ग्रीन कलर है वो कौन से सब्सटेंस के कारण होता है बच्चों, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।